वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली बेसिस पर आप लोग की रीजनिंग की क्लास चल रही है, जो कि आपके यूपी जेल वार्डन, यूपी जेल फायरमैन, इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज आपके अदर एग्जाम के लिए भी ये रीजनिंग की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परंतु जो आपका उद्देश्य है यूपी जेल वार्डन, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है रीजनिंग की क्लास, और इसी प्रकार से आप लोग के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी और क्यू वॉलीबॉल तथा हॉकी खेल रहे हैं। तो पी और क्यू जो है वो वॉलीबॉल हॉकी खेल रहे हैं। आर और पी बेसबॉल तथा हॉकी खेलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। आप लोग देखिए, स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन नहीं देख पाएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन के लिए यहाँ पर टेबल के लिए जगह ले रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए। पी क्यू आर एस टी, ये 5 लोग हैं, जिसमें से ये बोल रहा है कि जो, अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब गेम भी मैं लिख ले रहा हूँ, वॉलीबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, सॉरी बेसबॉल है, क्रिकेट और फुटबॉल, ये 5 गेम है और 5 लोग हैं। अब ये आपसे बोला गया है कि कौन कौन क्या क्या खेल रहा है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये बोला गया है, पी और क्यू वॉलीबॉल तथा हॉकी अच्छा खेलते हैं। वॉलीबॉल और हॉकी, पी और क्यू अच्छा खेलते हैं, तो इन पर टिक लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आर और पी बेसबॉल तथा हॉकी अच्छा खेलते हैं। आर और पी बेसबॉल और हॉकी अच्छा खेलते हैं। तो पी के पास तो पहले से है हॉकी के लिए, तो बेसबॉल और हॉकी यहाँ पर लगा दिया है मैंने, ठीक है। एस और क्यू वॉलीबॉल तथा क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। एस और क्यू वॉलीबॉल तथा क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। तो एस वॉलीबॉल भी अच्छा खेलता है, ठीक है। और एस और क्यू वॉलीबॉल तथा क्रिकेट, क्रिकेट भी अच्छा खेलता है। और क्यू भी क्या करता है, क्रिकेट भी अच्छा खेलता है। वॉलीबॉल तो पहले से है इसके पास है। उसके बाद बोला है आर एस और टी बेसबॉल तथा फुटबॉल अच्छा खेलते हैं। आर एस और टी बेसबॉल अच्छा खेलते हैं। तो आर बेसबॉल अच्छा खेल रहा है, एस बेसबॉल अच्छा खेलेगा, टी बेसबॉल अच्छा खेल रहा है। उसके बाद क्या बोला है, तथा फुटबॉल भी अच्छा खेलते हैं। ये आर एस टी फुटबॉल भी अच्छा खेल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी हम टिक लगा देंगे। अब क्वेश्चन जो पहला दिया है वो ये दिया है कि इन 5 खिलाड़ियों में से कौन 4 खेल अच्छे खेलता है। तो पी 3 खेल अच्छे खेल रहा है, क्यू 3 अच्छे खेल खेल रहा है, आर 3 अच्छे खेल खेल रहा है, जबकि एस देखिए 4 खेल अच्छे खेल रहा है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 29वें का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हॉकी वॉलीबॉल तथा बेसबॉल कौन अच्छा खेलता है। तो देखिए, रिसेंटली मैंने आपको बनाई थी क्या कहते हैं सारणी, तो उसमें हॉकी वॉलीबॉल और बेसबॉल के लिए खेलने के लिए कौन अच्छा खेलता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर क्यू इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यू जो है वो हॉकी वॉलीबॉल तथा बेसबॉल तीनों अच्छा खेलता है। हॉकी वॉलीबॉल तथा क्रिकेट तीनों अच्छा कौन खेलता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सी यानी कि क्यू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कारपेट की कुंजी कोड TCEAPR है तो नेशनल की कुंजी कोड क्या होगी। अब देखिए वही बात, कारपेट को उन्होंने किस प्रकार से लिखा है, तो जो लास्ट के 3 वर्ड हैं TEP और CAR, अब इनको किस प्रकार से लिखा है। तो इन्होंने क्या किया है, सी को यहाँ पर सेकंड लास्ट पर ले गए, फिर आर को ले गए सबसे लास्ट में, फिर पी को ले गए यहाँ पर, और ये ई पे ले गए। अब यानी कि क्या सीरीज चल रही है सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए समझाऊँ मैं आपको, सबसे पहले टी लास्ट में था तो टी को पहले ले गए, फिर ई था तो एक छोड़ के ई को ले गए, फिर पी था तो एक और अंक छोड़ के पी को ले गए, फिर बचा कौन, आर, तो आर को यहाँ पर, फिर आर से एक अंक छोड़ा तो ए को यहाँ पर उल्टा, फिर ए से एक अंक छोड़ा तो यहाँ पर सी को यहाँ पर ले गए। तो इसी प्रकार से हम नेशनल को ले जाएंगे। देखिए, तो एल को सबसे पहले, तो एल किस किस ऑप्शन में, इसमें है, इसमें है, इसमें है। एल के बाद ए जो आएगा वो तीसरे नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर सिर्फ ऑप्शन सी में दिख रहा है हमको ए, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी का अर्थ है प्लस, क्यू का अर्थ है गुणा, टी का अर्थ है भाग और वी का अर्थ है माइनस, तो 18, देखिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, 18 पी का अर्थ क्या है, प्लस है, 12 टी का अर्थ क्या है यहाँ पर, टी का अर्थ है हाँ, तो टी का अर्थ है डिवाइड 4, क्यू का अर्थ क्या दिया है, क्यू का अर्थ दिया है मल्टीप्लाई 8, और वी का अर्थ क्या दिया है, माइनस दिया है 10। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 4 तिया 12, 3 अट्ठे 24, 24 और 18 कितना हो जाएगा हमारा, 24 10 34, 34 और 8 42, 42 में से 10 क्या 32, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि एक खास कोड में कंट्रीब्यूटर को RTNOCIROTU भी लिखा जा रहा है, अब देखिए ये किस प्रकार से लिख रहे हैं। तो कंट्रीब्यूटर आप इनको नाम कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आप लोग नाम दे दोगे, क्या दे दोगे, नाम दे दोगे। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया है,
जो 5वें नंबर पर आर था उसे 5वें नंबर पर रखा है, फिर 4 टी जो था चौथे नंबर पर था, तो 5 4 फिर 3 2 1 ये यहाँ तक सीरीज लाए हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, 6 को बीच में था तो बीच में ही रहने दिया, फिर 11 10 9 8 7 ये इस प्रकार से चला, यानी कि बीच में से डिवाइड किया है। तो उसी प्रकार से प्रोहिबिशन है। तो इसमें से सबसे पहले आप छठवां शब्द गिन लीजिए जो बीच में रहेगा, उसके बाद 5वें को सबसे पहले, यानी कि यहाँ पर आई सबसे पहले आ जाएगा, आई 3 ऑप्शन में है, उसके बाद आ जाएगा एच आ जाएगा, एच 2 ऑप्शन में है, सिर्फ बी और डी में है। एच के बाद ओ आ जाएगा, ओ भी 2 ऑप्शन में है, उसके बाद आर आ जाएगा, आर भी 2 ऑप्शन में, पी आ जाएगा, पी भी 2 ऑप्शन में, बी आ जाएगा, बी भी 2 ऑप्शन में है। अब यहाँ पर आई और एन में देखना है, तो आई आएगा या फिर एन आएगा, तो हमारा एन आएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों कहता है एम और टी मेरे भाई हैं, क्यों कहता है के टी का पिता है, क्यों कहता है आर मेरे पिता के भाई हैं, तो आर टी की माँ से कैसे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ क्यों कह रहा है, क्यों क्या कह रहा है, एम और टी मेरे भाई हैं। अब क्यों ना हमें पता है लेडीज़ है या जेंट्स है, तो हमने बता दिया कि क्यों कुछ भी नहीं है, अननोन है। तो एम और टी मेरे भाई हैं, तो ये तो हमारे निश्चित तौर पर मेल होंगे। क्यों कहता है के जो है वो टी का पिता है, तो टी का पिता कौन है, के है, अब मेल है तो हमने गोल में बंद किया है। क्यों कहता है आर मेरे पिता के भाई हैं, आर जो है वो मेरे पिता के भाई हैं। देखिए ये इन दोनों के भाई हैं, तो इनका पिता ये होगा, तो इनके पिता के भाई ये आर हो गए हैं, ठीक है। और क्या कहता है, आर टी की माँ से, तो टी की माँ यानी कि के की पत्नी हुई, इससे कैसे संबंधित है, तो देखिए ये के है और ये टी की माँ है, तो ये क्या हो गए, इसके देवर हो गए या फिर ये इसकी भाभी हो गई। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि देवर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऋचा दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक गाड़ी से जाती है। पहले वो दक्षिण की ओर गई, कितने, 8 किलोमीटर तक गाड़ी से, और तो ये हमने मान लिया ऋचा है, ये 8 किलोमीटर तक गई दक्षिण की ओर, ठीक है। वह फिर बाईं ओर मुड़ती और 4 किलोमीटर चलती है, हमने बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला दिया। वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ती और 11 किलोमीटर चलती है, तो 11 किलोमीटर ये हो गया हमारा, ठीक है। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, तो देखिए प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर हो जाएगी, तो ये हमको निकालना, ये दूरी हमको फाइंड करनी है। तो देखिए ये 8 था, ये 8 तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, जब ये 3 और ये 4 हो गया तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि 5 किलोमीटर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संख्याएं एक खास क्रम में है, आप उस खास क्रम को पता करें और सही उत्तर ज्ञात करें। 4 9 20 43 90। अब देखिए क्या हो रहा है, 4 दूनी 8, 1 8 किया 9, 9 दूनी 18, 2 8 किए 20, यानी कि पहले क्या हुआ, 2 का गुणा 1 ऐड किया, फिर 9 में 2 का गुणा 2 ऐड किया 20, फिर 20 में 2 का गुणा 3 ऐड किया, फिर 43 में 2 का गुणा 4 ऐड किया, फिर 90 में 2 का गुणा 180, 180 में 5 ऐड करेंगे, 185 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 देखिए 38वां क्वेश्चन, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 चौके 168, 168 पंजे 840 बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए यहाँ पर 325 और 259, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 66 का डिफरेंस है। हाँ, उसके बाद ये 259 और 204 में 55 का डिफरेंस है, यहाँ पर 44 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 33 का है और यहाँ पर 22 का होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी 96 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी 96 नहीं होगा, 105 में से आप 11 घटाओगे तो 94 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संख्याओं का कौन सा एक युगल अन्य तीनों से भिन्न है, तो देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल अलग है, क्योंकि दोनों सम संख्या है, जबकि यहाँ पर कोई ना कोई एक अभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पर कोई ना कोई एक अभाज्य संख्या है, तीनों ऑप्शन में, इसमें एक भी अभाज्य संख्या नहीं है। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, ये युग्मों के शब्द केवल एक के अतिरिक्त एक समान ढंग से आपस में संबंधित हैं। वह युग्म ज्ञात करिए जिसमें दिए गए शब्द ढंग से आपस में संबंधित नहीं हैं, यानी कि हमको बताना है सेना जनरल से है, टीम कप्तान से है, शिशु सदन शिशु से, बैठक अध्यक्ष से। बताइए कौन सा यहाँ पर मैच नहीं खा रहा है। तो देखिए यहाँ पर शिशु सदन जो है वो शिशु से संबंधित नहीं है, क्योंकि सेना जनरल में होती है, टीम का कप्तान होता है, शिशु सदन में शिशु नहीं होता है, बैठक अध्यक्ष कोई ना कोई बैठक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, श्रृंखला की अगली आकृति ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करते हैं, देखिए इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से समझेंगे। देखिए यहाँ पर ये एक डिज़ाइन है, फिर ये छायांकित भाग है, उसके अंदर भी एक छायांकित भाग है। तो पहले क्या हुआ, ये छायांकित भाग जो है अंदर का वो क्या हो गया, लुप्त हो गया, और बचा कौन सा, सिर्फ ये वाला।
फिर ये वाले के बाद क्या हुआ, अब इन्होंने ये वाला गायब कर दिया ऊपर वाला, ठीक है, तो बचा कौन सा, ये वाला। अब जब अगली सीरीज आएगी तो ये वाला गायब हो जाएगा और बचेगा कौन, ऊपर वाला बचेगा। और ऊपर वाला देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति चुनिए। प्रश्न आकृति आपको ये दी गई हैं। तो देखिए, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर आप पॉइंट काउंट कर लीजिए, इसमें कि देखिए 5 पॉइंट है और यहाँ पर जब आए तो ये 6 पॉइंट हो गए। इसी प्रकार से इसमें देखिए कितने हैं, 4 2 3 7 हैं, कितने 7 हैं। अब अगली आकृति जो आनी चाहिए उसमें 8 पॉइंट होना चाहिए। देखिए इसमें 4 पॉइंट नहीं हो सकता है, इसमें देखिए ज़्यादा हो जाएंगे, इसमें सिर्फ 6 पॉइंट, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन, ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैलाश का मुंह उत्तर दिशा में है, अपनी दाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलता है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, हम पढ़ेंगे नहीं, पहले क्वेश्चन करते जा रहे हैं, ठीक है। अब कैलाश का मुंह कहाँ है, उत्तर दिशा में। उत्तर कहाँ है, ये है उत्तर, ऊपर होती है हमारी उत्तर, ठीक है, इस दिशा में उत्तर मुंह है। अपनी दाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलता है, तो ये 25 मीटर ये चल गया। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो ये 30 मीटर चल गया है। आगे वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर से ये 25 मीटर चल रही है, ठीक है। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलता है। अब यहाँ से फिर ऊपर ले जाना है तो मैं नीचे बना देता हूँ। क्या हुआ, सबसे पहले वह यहाँ पर उत्तर में मुँह था, 25 मीटर चला। फिर 25 मीटर चलने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, 30 मीटर चल गया। 30 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। 25 मीटर चलने के बाद पहले दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला, पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, तो ये 55 मीटर चल गया। यहाँ से 30 और 55 मीटर चल गया है। अंत में दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब यहाँ से ये 40 मीटर चलेगा, कितना चलेगा, 40 मीटर चलेगा। तो जब आप बनाओगे इसको और यहाँ पर हमको जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिण पूर्व में वो अब शामिल हो जाएगा। इस प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी वजह से एक जैसी हैं, परंतु एक उनसे उसी वजह से भिन्न है, वह आकृति ज्ञात करना है। तो देखिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें से सबसे अलग आकृति कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा, सबके पैर देखिए, ये देखिए इसका भी पैर सेम, इसका भी पैर सेम है, इसका पैर सेम नहीं है, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश प्रश्न संख्या 46 एवं 47 के लिए दिए गए चित्र में वृत्त अध्यापकों को, त्रिकोण किसानों को और आयत डॉक्टरों को प्रदर्शित करते हैं। तो दिए गए चित्र से अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो वृत्त किसको कर रहा है, अध्यापकों को कर रहा है, तो ये अध्यापकों को कर रहा है, ये किसान को कर रहा है, ये डॉक्टर को कर रहा है। देखते हैं पहला, कौन सा क्षेत्र अध्यापकों और डॉक्टरों को प्रदर्शित करता है परंतु किसानों को नहीं। अध्यापक और डॉक्टर को प्रदर्शित कर रहा है, किसानों को नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये सिर्फ अध्यापक को कर रहा है, ये अध्यापक और शिक्षक को कर रहा है, जबकि ये भी अध्यापक, शिक्षक और डॉक्टर को कर रहा है, जबकि ये अध्यापक और डॉक्टर को अकेला कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 47वां, कौन सा क्षेत्र केवल किसानों एवं अध्यापकों को प्रदर्शित करता है। किसानों और अध्यापक, किसान ये हैं, अध्यापक ये हैं। तो देखिए यहाँ पर 5वां जो है वो किसान और अध्यापकों को दोनों को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48वें क्वेश्चन को चलते हैं। चित्रों में आयतों की संख्या है, तो सबसे पहले इन्हें नाम दे दीजिए। ए पॉइंट मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, डी मान लिया। आज मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कराऊंगा। ये जी हो गया हमारा, ये एच हो गया, ये आई हो गया, ये हो गया हमारा जे हो गया, ये के हो गया और ये एल हो गया। तो पहला जो हमारा आयत बन रहा है आपको साफ साफ दिख रहा होगा, तो पहला तो बन रहा है ए बी एफ ई बन रहा है, यानी कि ये वाला बन रहा है, ठीक है। दूसरा कौन सा बन रहा है, बी सी जी एफ, यानी कि ये वाला बन रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा कौन सा बन रहा है, सी डी आई एच ई, तीसरा बन रहा है। उसके बाद चौथा कौन सा बन रहा है, तो एच आई एल के, ये चौथा बन रहा है। उसके बाद 5वां कौन सा बन रहा है, तो ई जी के टी, ये 5वां बन रहा है। ई जी, ये है ई जी के जे, ये 5वां बन रहा है। उसके बाद अब और देखा जाए तो देखिए ए सी जी ई, ये पूरा वाला ये बन रहा है। उसके बाद सी डी एल और ये के, ये वाला बन रहा है, सी डी एल के। उसके बाद कौन सा बन रहा है, एक और बन रहा है यहाँ पर, हाँ ये बड़ा वाला ए जे के सी बन रहा है। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा वाला यानी कि ए डी एल जे, ये वाला बन रहा है। तो इस प्रकार से हमारे जो आयत हो गए टोटल कितने हो गए, 9 आयत हो गए हैं। एक के सामने फलक पर कौन सा अंक आएगा ये हमको बताना है। तो देखिए
यहाँ पर मैंने आपको बताया था किसी भी आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को उठा लीजिए, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर अंक को उठा लीजिए, उसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो 5 2 1, फिर 5 4 और 6, तो 1 के विपरीत हमारे यहाँ पर नहीं 5 6 और 4 क्या होगा यहाँ पर 5 2 1, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ 5 से पकड़ के। अब यहाँ पर भी 5 से पकड़ के घुमाओ तो 5 6 4, तो 1 के विपरीत कौन सा आ रहा है 4, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप वीडियो समझ में आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।